शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको साकेत के प्रसिद्ध काव्यांश कैकेयी का अनुताप संग्रह की या कहें संकलन की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। इसमें उसी समय की घटना का वर्णन है जब भरत जी राम से मिलने के लिए चित्रकूट नामक स्थान पर पहुँचते हैं। हालांकि इनका आशय यहाँ चित्रकूट से पंचवटी भी है, लेकिन हम सभी जानते हैं तो आप चाहे पंचवटी लिखिए काव्यखंड के अनुसार या चित्रकूट लिखिए, दोनों ही चीज़ें सही हैं। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। कल मैं आपके पास जिस प्रकार से प्रिय प्रवास की व्याख्या मैंने भेजी थी अभ्यास कार्य के अनुसार, उसी प्रकार से कल मैं कैकेयी का अनुताप काव्यांश का भी पूरा अभ्यास कार्य आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी। उसे आप सब लोग अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद मैं पूरे पाठ का वीडियो आपके पास धीरे धीरे करके भेजती रहूँगी, उससे आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए व्याख्या कार्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। भातृ प्रेम से ओत प्रेम भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। आप लिख सकते हैं उनके चित्रकूट स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्रि में सभा बैठी, उसी सभा का प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में मनोहारी वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में सबसे पहले एक देखिए शब्द है तदंतर। तदंतर मतलब होता है उसके बाद या कुछ समय पश्चात, उसके पश्चात। अब उसके पश्चात तो प्रश्न उठता है किसके पश्चात? भरत के वन में आने के कुछ समय पश्चात। श्री राम के उटज के आगे, श्री राम के आश्रम के सामने एक सभा बैठी, एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का जब आयोजन हुआ तो रात्रि का समय था। क्या समय था? इस सभा का आयोजन हुआ तो रात्रि का समय था। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। रात्रि का समय होने के कारण आकाश में नीले बितान, आकाश रूपी नीले बितान, नीले छत के नीचे ढेर सारे तारे रूपी दीपक जल रहे थे। जो सभा बैठी वो एक खुली छत यानी आकाश रूपी नीले छत के नीचे बैठी, और इस छत के नीचे, इस आकाश रूपी नीले तंबू या नीले छत के नीचे ढेर सारे अनगिनत तारे रूपी दीपक जल रहे थे। अब आगे देखिए। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। इस समय जब राम की सभा बैठी थी तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। देवता भी आकाश में टकटकी लगाए हुए बैठे थे। वे भी आकाश से टकटकी बांधकर देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। देवताओं का हृदय परिणाम की उत्सुकता के कारण कि आगे क्या होगा, परिणाम की उत्सुकता के कारण कि आगे क्या होने वाला है। भरत के वन में आने के बाद उनके सामने अयोध्या वापस चलने के प्रस्ताव रखने के बाद राम जी क्या करते हैं? वे अयोध्या वापस लौटते हैं अथवा भरत के वन में आगमन को अन्यथा समझकर दूसरे रूप में लेकर वे उनके साथ कुछ बुरा निर्णय ले लेते हैं। यही सब सोचकर जो देवता लोग थे वे परिणाम के लिए उत्सुक थे और भयातुर थे, और भरत के प्रति कुछ गलत ना हो जाए इसलिए भयग्रस्त भी थे।
आगे देखिए, उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। इस समय आश्रम के सामने, आश्रम के, आप कह सकते हैं आश्रम के प्रांगण में, आश्रम के परिसर में ढेर सारे करौदे के छोटे छोटे पौधे थे। करौदे के छोटे छोटे पौधे थे जो बागीचों में लगे हुए थे। करौदे के जो बागीचे थे, आश्रम के सामने जो करौदे के बागीचे थे, उसमें असंख्य या अनगिनत पुष्प खिले हुए थे। इन पुष्पों की सुगंध पूरे वातावरण को अपनी सुगंध से भर दे रही थी और उत्फुल्ल, और वहाँ स्थित करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और वहाँ स्थित सभी लोगों के तन मन को उत्फुल्ल कर रही थी, आनंदित कर रही थी, उनके तन मन को पुलकित कर रही थी। जिसे देखकर, करौदे के खिले हुए पुष्पों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उस समय राम के वन में आने का उत्सव मना रही है। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। जो राम का आश्रम था, राम के आश्रम का पूरा परिसर, पूरा प्रांगण एक अनोखी चांदनी से, चांदनी रात थी और अनोखी चांदनी से या चंद्रमा के किरणों से पूरा परिसर नहाया हुआ था। अनोखी चांदनी से पूरा परिसर नहाया हुआ था, अनोखी चांदनी बिछी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह चंद्रलोक हो, या हम ये कहें कि चंद्रलोक में भी उस प्रकार की चांदनी, बिछी हुई चांदनी के किरणों का, बिछी हुई चांदनी का मिलना दुर्लभ था। चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी का मिलना दुर्लभ था, ऐसी चंद्रमा के किरणों का बिखरना दुर्लभ था, जैसा उस राम के परिसर का स्वरूप था। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर निर जैसी। इसी समय जब सभी लोग शांत भाव में बैठे थे, इसी समय अचानक प्रभु श्री राम नीर अर्थात समुद्र जैसी गहरी गंभीर गिरा वाणी में भरत से बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। राम ने अपने छोटे भाई भरत से कहा, हे भरत भद्र, हे भाई भरत, अब तुम अपनी मनोकामना कहो, तुम्हारे मन की क्या कामना है यह तुम मुझसे कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। जब राम ने भरत से यह कहा तो सभी लोग सावधान हो गए और उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हों और वो सपना अचानक भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे अब तब भी। भरत ने राम की इस बात का उत्तर देते हुए कहा, हालांकि इस समय भरत के हृदय में बहुत व्याकुलता थी, बहुत ग्लानि का भाव था, उन्हें बहुत कष्ट था कि राम वन में हैं और मैं अयोध्या में आराम से रह रहा हूँ। इसलिए वे बड़े ही दुख के साथ, व्याकुलता के साथ अपने मनोभावों को स्पष्ट करते हुए राम से कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे श्रेष्ठ राम, हे श्रेष्ठ भाई आर्य श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भाई राम, क्या इस भरत का अब भी कुछ अभीप्सित है? अब भी भरत की कोई मनोकामना शेष है? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या इस भरत की अब भी कोई मनोकामना शेष है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अयोध्यापुरी का अकंटक बाधा रहित राज्य मिल गया, तब भी उसकी कोई मनोकामना शेष है। यहाँ एक तरह से व्यंग है कि जो होना था वो तो हो गया, मेरे साथ जो भी बुरा होना था वो सारी चीज़ें हो गई, अब मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभिष्ट शेष तदपि क्या मेरा। कह रहे हैं, भरत कह रहे हैं, हे भाई राम, आप तरुतले वृक्ष, इस वृक्ष के नीचे
अरण्य बसेरा जंगल में निवास कर रहे हैं, और मैं, यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा, और मैं महलों की सुख सुविधा को भोग रहा हूँ, मैं राजा बनकर बैठा हूँ। क्या अब भी अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या तदप मतलब फिर भी, क्या फिर भी मेरी कोई इच्छा शेष है, मेरी कोई मनोकामना शेष है? मेरे साथ जो भी विधाता को बुरा करना था वो सब तो विधाता ने बुरा कर दिया। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हे भाई राम, तनु तड़प तड़प कर, तनु मतलब तन और तप्त मतलब दुखी, आपके वियोग में दुखी, तप्त दुखी, पीड़ित तात ने, पिता दशरथ ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर छटपटाते हुए त्याग दिया। क्या अब भी इस अभागे भरत की कोई मनोकामना शेष है? मेरे साथ जो भी विधाता को बुरा करना था वो सारे कार्यों को विधाता ने कर लिया है, अब मेरी कोई मनोकामना शेष नहीं है। आगे चलिए, देखिए कितना मार्मिक है। हाँ, हाँ मतलब हाँ, भरत कह रहे हैं हाँ, ये हाँ नहीं है, हाँ है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। देखिए यही मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। हाँ मतलब है हाय, दुख का भाव है। हाँ इसी करें, अरे दुख है, खेद है, इसी अपयस के लिए ही तो मैं इस संसार में आया था, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए, इसी अपयस को कमाने के लिए, इसी कलंक का बोझ ढोने के लिए ही तो मैं इस संसार में आया था। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, और मेरी माता के द्वारा ही मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या, मेरे परमार्थी व्यक्तित्व की हत्या लिखी थी जो मेरी माता ने कर दी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, करें अब कौन अभीप्सित, करें अरे अब इस अभागे भरत की कोई मनोकामना शेष नहीं है, वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। करें अरे उसकी कौन सी मनोकामना शेष रह सकती है, जिसका पूरा संसार उसके आँखों के सामने ही, जिस अभागे भरत का पूरा संसार उसके आँखों के सामने ही नष्ट हो गया और पूरा घर परिवार उजड़ गया, उस अभागे भरत की अब कौन सी मनोकामना शेष है, मेरी सारी मनोकामना तो पूरी हो गई। आगे देखिए, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे भाई भरत, हे भाई राम, अब आप ही बताइए, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। हे भाई राम, आज मेरे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि मुझे अपने आप से स्वयं ही घृणा हो गई है, स्वयं ही मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। मैं अपने चरित्र को स्वयं ही बर्दाश्त सहन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन करता है कि मैं अपने व्यक्तित्व से खुद ही स्वयं ही मुख मोड़ लूँ। ऐसी स्थिति में बताइए, हे श्रेष्ठ भाई राम, बताइए मेरी कौन सी मनोकामना शेष है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने भाई भरत को अपने हृदय से लगा लिया, खींचते हुए, पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से और अपने आंसुओं के जल से, अपने आंसू रूपी जल से या नेत्रों के जल से शाविनोद, लेकिन हर्ष के साथ, भरत जैसा भाई पाकर हर्ष के साथ प्रभु श्री राम ने अपने नेत्रों के जल से रोते हुए उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनके पूरे शरीर को अश्रु जल से सींच दिया। अब चूँकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आपके पास भेजने में दिक्कत होती है, अब आप लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा, इसीलिए इसके बाद मैं फिर अगला वीडियो छोटा छोटा बना के आपके पास भेजती रहूँगी। सारे कार्यों को आप अच्छी प्रकार से कर लीजिएगा, और जितनी मैं व्याख्या समझा रही हूँ सबको एक अलग रफ कॉपी पे लिखते जाइएगा। उससे ये होगा कि आप हर अंश को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, आसानी भी होगी। आपका अलग एक कार्य होगा जो बोल्ड पाठ्यक्रम के अनुसार कॉपी में होगा, उसे मैं कल देख लूँगी। बाकी आप अलग रफ कॉपी पे लिखते जाइएगा, लापरवाही न करिएगा क्योंकि आपका बोल्ड का पेपर होगा।
विद्यालय खुलने पर उन सभी कार्यों को भी मैं अच्छी प्रकार से देख लूँगी। तब तक के लिए आपका हर दिन मंगलमय हो। ईश्वर से प्रार्थना करिए हम लोग बहुत जल्दी मिलें। शुभ दिवस।